दोस्तों, तो जैसा हमने आपको बताया था कि भाई जैसा हम स्कूटी को यूज करेंगे, तो अभी हमें इसको यूज करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। तो हमें इस स्कूटी के सभी निगेटिव पॉइंट्स के बारे में पता चल गया है, तो वो आज आपके साथ सभी निगेटिव पॉइंट्स इसके शेयर करेंगे और बताएंगे यदि आप इस स्कूटी को लोगे तो ये दिक्कत आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। आपको आप सभी को पता ही है। तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ आपको किन चीजों का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब रेगुलर बेस पे आप इसको यूज करोगे, तो यहाँ पे इसके जो हॉर्न पोजीशन है ये इतनी ऑकवर्ड दे रखी है कि आपका यहाँ से ये देखिए, तो आप यहाँ से ऐसे ग्रिप को पकड़ेंगे तो यहाँ आप अपना थंब लेके जाएंगे, तो बहुत ही अनोइंग चीज है ये कि आपको हाथ यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद आपको हॉर्न का बटन जो है वो प्रेस करने को मिलेगा। ये जो पोजीशन है ये बहुत ही गलत जगह है, थोड़ा इसको और लेफ्ट पे दिया जा सकता था। दूसरे नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये जो इसकी डिस्प्ले है जिसमें आप स्पीड वगैरह देखेंगे, तो इसकी ब्राइटनेस इतनी कम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी दिन है तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी और ज्यादा हो सकती थी कि धूप में तो ऐसे हमें हाथ रख के इसको देखना पड़ेगा। तो ऐसे ये तो दिन के लिए तो ये बेकार ही है मैं कहूंगा। तो अब बात करते हैं तीसरे नेगेटिव की। तीसरा नेगेटिव है जो इसका थ्रोटल है, तो ये रेस्पॉन्स करना चाहिए जैसा हम इसको देंगे, मतलब जैसा अमूमन पेट्रोल बाइक का होता है कि हल्की सी स्पीड दी तो तुरंत रेस्पॉन्स, इसका मोटर को तुरंत रेस्पॉन्स देनी चाहिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हाफ हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो जान ही नहीं लगाएगा बिल्कुल। जब हाफ ऐसे घुमा देंगे उसके बाद ये चालू होगा। तो ये कंपनी को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे यार फील नहीं आता है स्कूटी को चलाने में कि आप ऐसे ही आधे तक का ऐसे ही घुमाए जाओ और मोटर बिल्कुल भी जान नहीं लगाएगा। तो ये इसका निगेटिव पॉइंट है, इसको कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ नेगेटिव की। फोर्थ नेगेटिव है इसके फ्रंट सस्पेंशन। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सस्पेंशन अच्छे है लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है। हल्के से हल्के गड्ढे में आपको धड़ दे की आवाज सुनाई देगी, ऐसा लगेगा कि भाई आगे से कुछ टूट गया है। तो बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन है। तो अब बात करते हैं सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट की। नंबर 5 नेगेटिव पॉइंट है कि इसके मोटर की पावर। इसका मोटर केवल आपको 1250 वाट का पावर का मिलता है, और अभी हम आपको लाइव एग्जांपल में दिखाएंगे कि छोटी से छोटी अटकल में भी भैया पहिया बिल्कुल अटक जाता है, बिल्कुल मोटर अपनी जान छोड़ देता है। अभी आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाएंगे। अभी वहां देखिए वो थोड़ा, वहां पे मैं आपको स्कूटी रोक के दिखाऊंगा। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ी छोटी सी चढ़ाई है और हमने स्कूटी ऐसी जगह लगा दी है, हालांकि कुछ ज्यादा मेजर भी नहीं है, थोड़ी सी ढलान है यहाँ पे। और आप देखिएगा मैं इस स्कूटी से फुल थ्रोटल इसका दूंगा तो यहाँ से ये चढ़ नहीं पाएगी। ये देखिए पूरा स्ट्रगल इसका मोटर कर रहा है। तो 1250 वाट पीक होने के बाद इसका कोई फायदा नहीं है, बहुत ही कम पावर आपको देखने को मिलेगी। हाँ, अगर पीछे से थोड़ा, मैं कहूँ पीछे से थोड़ा स्कूटी हल्की सी पीछे से आपको मूड बना के आना पड़ेगा तो ये आसानी से चढ़ जाएगी। तब देखिए यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इस चार्जिंग सॉकेट से याद आया, सबसे लास्ट और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है भैया इसके चार्जिंग टाइम का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि डिस्प्ले में आप ये बैटरी देख पा रहे होंगे, इसमें बड़ी बैटरी हमने लगवाई है। तो भैया सबसे बड़ा हेडेक है, 9 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज करने में। भी बहुत लंबा टाइम में होता है लेकिन इसको चार्ज करने में आपको 9 घंटे लगेंगे। तो अब बात करते हैं इसके छठे नेगेटिव पॉइंट की। छठा नेगेटिव है इसका जो ये स्पीडोमीटर है। कैमरा एक बार यहाँ ले आइए, और अभी आप देख पा रहे होंगे ये अभी स्कूटी चली है, अभी आएगी 396 किलोमीटर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सपोज हम 50 किलोमीटर चलेंगे तो ये एग्जैक्टली किलोमीटर आपको नहीं दिखाएगा। 50 किलोमीटर रियल में चलोगे तो 44 या 45 के आसपास किलोमीटर आपको दिखाएगा। तो कहने का मतलब है हर 100 किलोमीटर में ये 10 किलोमीटर कम दिखाएगा। तो इस स्कूटर को खरीदने से पहले ये चीज आप नोट कर लेना भाई।